तिलक का कारवां आज पहुंचा है सागर। सागर यानी बुंदेलखंड का गढ़। लेकिन क्या बुंदेलखंड का हिस्सा होना इस बात की मुहर है कि हमेशा पिछड़े रहें? यही है वो सवाल जो आज की जनता यहां पर पूछेगी अपने नुमाइंदों से। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें, फोरेंसिक लैब है सागर में। सागर इस पिछड़ेपन से निकलकर आगे निकलने की होड़ में है, युवा होड़ में है। लेकिन क्या उस तरह की सुविधाएं यहाँ की जनता को मिल रही है? इसी पर करेंगे सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले स्वागत कर दे सागर की जनता का। आज सब यहाँ पर मौजूद है क्योंकि होने वाला है, जी हाँ, राज तिलक होने वाला है। शिवराज सिंह चौहान के लिए ये इम्तिहान की घड़ी है। तो कांग्रेस पार्टी हालांकि वहां से किसका नाम ले समझ नहीं आता है। दिग्विजय सिंह को ना आगे करने को तैयार है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को किया आगे तो बहुत देर से किया। ये तमाम ऐसे सवाल है जिसको हम उठाएंगे। आइए आपका परिचय यहाँ पर मौजूद मेहमानों से कर दे। भाजपा की तरफ से सांसद भूपेंद्र सिंह ठाकुर साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी सुशील तिवारी साहब यहाँ से मौजूद हैं। दोनों के लिए तालियां कम से कम बजा दीजिए। और अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत जो दिख रही है वो ठीक दिल्ली की तरह है। क्या है वो समानता दिल्ली की परेशानियों में और सागर की परेशानियों में? शुरुआत उसी सवाल से करते हैं। बिजली के निजीकरण को लेकर 3 जगहों को चुना गया था जिसमें उज्जैन, रेवा और साथ ही सागर है। लेकिन सागर से शुरुआत हुई और जनता रो रही है। क्यों? मैडम, यहाँ पे ये प्राइवेटाइजेशन हुआ है जब से बिजली के ये 2-2, 4-4 हजार रुपए के बिल आ रहे हैं। 500 रुपए के बिल आते थे। सड़कें यहाँ की बेकार पड़ी हुई है। बिजली के बिल को लेकर जो बिल ये दिखा रहे हैं, कितनी और जनता यहाँ पर जो समझती है ये समस्या है बिजली को। जी, 500-600 रुपए बिजली बिल आता था हमारा। आज 2000-1500 से कम कभी बिजली बिल नहीं आ रहा। हम परेशान हैं बिजली बिल भरते। ये बिजली पर ही पहला सवाल आपसे पूछते हैं। जो जनता, आपने यहीं से शुरुआत की मध्य प्रदेश में, इनका कहना है कि इन्फ्लेटेड बिजली बिल्स क्यों आ रही हैं? देखिए, पहले तो मैं आज तक का धन्यवाद करता हूं कि आपने आज के टॉक शो में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के नाते मुझे बुलाया है। अभी जो आपने एक यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन का जो इशू यहाँ पर आया है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। मैं पहले दिन से इसके खिलाफ हूँ। मैंने इस बात को लेकर, अरे साहब, तो इसे लेकर कौन आया है? मैं आपको बताऊं, पिछले 10 वर्षों से तो शिवराज जी की ही सरकार है ना? आप सुनिए तो संक्षिप्त में और जल्दी बोलना होगा सर। मैं जब मध्य प्रदेश की विधानसभा में एमएलए था जी, उस समय दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे और उन्होंने जो विद्युत मंडल है उसका प्राइवेटाइजेशन करने का विधेयक पास किया था। उसके बाद जाके आगे आके एसएल कंपनी सागर में आई है। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी की उस समय की सरकार दोषी। लेकिन आपने क्या किया इसको वापस करने के लिए? अगर इसको रोकना है, ऑडिट की जरूरत है, कोई तो तरीका होगा। आपने उसके लिए क्या किया है? देखिए, एसएल कंपनी हमारा जो बुंदेलखंड है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, गरीब इलाका है। और ऐसे क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर में ये कंपनियां नहीं आना चाहिए। मैं पहले भी इसके खिलाफ था, आज भी खिलाफ हूँ, आगे भी रहूंगा। लेकिन वो आपने क्या किया? वो कहने को कुछ नहीं है आपके पास। किया क्या है कहने को कुछ नहीं है ना जी? किया क्या है आपने इसको रोकने के लिए? अरे मैंने आमरण अनशन किया। मैं सत्तारूढ़ दल का सांसद हूँ। मैंने आमरण अनशन किया। इससे ज्यादा थोड़ा ना इनका बिजली बिल छोटा हो जाएगा। शिवराज जी बात नहीं मानते क्या अपने ही सांसदों और विधायकों की? ये सरकार, ये शिवराज जी बात नहीं मानते अपने ही सांसदों और विधायकों की। कुछ और सवाल जवाब लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि जरा आप भी इस पर बता दें। उनका कहना है कि शुरुआत आपने की। शुरुआत हम लोगों ने नहीं की। विगत 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है। सब लोग यहाँ पे समझदार लोग बैठे हैं, इनको बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले बुंदेलखंड में डाकू हुआ करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी ने डकैत समस्या तो पहले खत्म हो गई। भारतीय डकैत समस्या तो बुंदेलखंड में खत्म हो गई और सागर जिले में भारतीय जनता पार्टी ने एसएल कंपनी को डकैत के रूप में आज स्थापित किया है और ये सीधे रूप से उसके लिए दोषी है। लेकिन आप ये बताइए कि आप क्या करेंगे सरकार में आएंगे तो? हम सरकार में आएंगे तो मैंने अपने मैनिफेस्टो में सागर की जनता को वायदा किया है कि 9 तारीख को जिस दिन विजय तिलक मेरा होगा उस दिन एसएल कंपनी में ताला डल जाएगा। चलिए, वादे बहुत सारे होते हैं। एक सेकंड। जो वादे किए जाते हैं आपको लगता है वो निभाती हैं पार्टियां? इससे जुड़े हुए किसके सवाल है? आपका सवाल है। जो मैनिफेस्टो में होता है क्या पार्टियां उसको मानती हैं, करती हैं वैसा? मैडम, मेरी उम्र 49 साल है। मैं जब से इस लाइन में, मतलब कहना चाहिए 20 साल की उम्र से देखता आ रहा हूँ। हर साल पार्टियां जो 5-5 साल में चुनाव होते हैं, हर साल पार्टियां चुनाव घोषणा पत्र में लिखती हैं
कि हम ये वायदा करेंगे। और भी 35 किलो राशन, 12 सिलेंडर सब्सिडाइज, होता कुछ नहीं। ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात कर रही हूँ साहब मैं अपने मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ व्यक्तिगत सागर की, कि सागर में मैं ऐसे रूपी राक्षस की नाभि में तीर मारूंगा 25 तारीख को, यदि जनता मारती है तो वह राक्षस नष्ट हो जाएगा। ये कोई जादू का खेल मत है, इसमें मत आइए। कैसे होगा? कैसे होगा? हाँ, जनता के तरीके से होगा। विजय सिंह साहब ने पिछली बार जब यहाँ पर सत्ता संभाली थी, जो हाल किया, उसकी वजह से ही तो जनता वापस नहीं आ रही है। हमें किसी की जरूरत नहीं है, जनता जाएगी, हजारों जनता। हम नेतृत्व करेंगे, ताला डालेंगे, हमारी लाश के ऊपर से बिजली कर्मचारी जाएंगे, ताला डाल देंगे। ये आप बिल्कुल मौन रख रहे हैं इस पर। शिवराज जी लगता है बात नहीं मान रहे, मौन हो गए आप इस मुद्दे पर। अब देखिए, इस मामले में कुछ गलत फहमियां हैं, मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं। इस मामले में जब हम लोगों ने ये बात सरकार के सामने रखी, सरकार ने उसमें जांच के आदेश दिए हैं, जांच उसकी पूर्ण हो गई है, और मैं ये मान के चलता हूं कि अभी आचार संहिता के चलते ये काम नहीं हो पाया। जिस दिन आचार संहिता समाप्त होगी, अगर हमारी सरकार होगी, तो उसी दिन ये एग्रीमेंट समाप्त होगा। आपको कितना भरोसा ये जानेंगे, लेकिन युवाओं से जुड़े कुछ। मैडम, दोनों पार्टियां, पक्ष और विपक्ष, दोनों उस पर अनशन पर बैठती हैं एक्सेल हटाने के लिए, लेकिन आगे कोई नहीं आता कि मैं हटाऊंगा। भरोसा उठ रहा है, ये भरोसा ये जनता को लिख के देने के लिए तैयार है कि मुझे चुनेंगे और मैं एक्सेल कंपनी को जड़ से उखाड़ के फेंकूंगा। विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है लोगों को। मैडम, यहाँ राष्ट्रीय बंद की थी, यानी पाउच मध्य प्रदेश में बंद करने का वो था। जो पाउच 1 रुपए में बिकता था वो भारतीय। ठीक है मैडम, मैं सांसद जी से पूछना मैं सांसद जी से मेरा क्वेश्चन है कि आपने तो आमरण अनशन किया था, मैंने उग्र आंदोलन किया था एक्सेल के खिलाफ, आपने मुझे जेल क्यों भेजा? 2 दिन जेल भेजा मुझे जेल क्यों भेजा गया? चोर मौसेरे भाई की भूमिका, चोर मौसेरे भाई की भूमिका भारतीय जनता पार्टी। संसदीय भाषा का प्रयोग कीजिए प्लीज। ऊर्जा मंत्री के क्षेत्र में एसएल ग्रुप नहीं है, जो कि रीवा से हैं, खुद ऊर्जा मंत्री हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती है और यहाँ की गवर्नमेंट गलती नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सारी ये बिजली होती है जो समस्या सब सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला राज्य सरकार का है। राज्य सरकार सागर शहर में, यदि सागर शहर का पिछड़ापन दूर करना है तो निश्चित तौर पर सागर शहर में उद्योग धंधों का स्थापित करना होगा। मेरा जल्दी बोले सवाल। मेरा कांग्रेस के लोगों से पहला प्रश्न ये है कि दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में 10 वर्षों में ऐसा क्या कार्य किया गया जो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के 10 वर्षों के कार्यकाल में नहीं हुआ, जिसके कारण कांग्रेस के लोग आज हमसे वोट की उम्मीद। कांग्रेस पर फिर से भरोसा क्यों? बीजेपी सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई है, कांग्रेस ने सामान्य वर्ग के लिए एक भी योजना नहीं बनाई। जितनी पिछड़ा वर्ग को हम क्यों दे कांग्रेस को वोट? बहुत खुश है सागर से, आपको लगता है कि पिछड़ेपन से निकल चुके हैं? नहीं, सागर विकसित हो चुका है। सागर विकसित नहीं हुआ, लेकिन विकसित होने की कगार पे हो रहा है। 10 साल के शासन में आपको लग रहा है चमत्कार हो गया है? मैडम, यहाँ बेरोजगार, यहाँ कोई बेरोजगार नहीं है, मतलब सबको धंधे नहीं है, तो बीजेपी वालों से पूछना चाहते हैं यहाँ रोजगार क्यों लाते हो? बहुत गंभीर सवाल। बेरोजगारी, युवा के भविष्य को लेकर किसका सवाल है? युवा के भविष्य। इन्वेस्टर मीट हुई थी आज से 3 साल पहले, बड़ी बड़ी कंपनियों के आने का दावा किया था मुख्यमंत्री ने, अभी तक एक भी कंपनी यहाँ पे नहीं आई। जो 10-15 कंपनियां हैं वो भी बंद होने की कगार पर है। मैम, किसानों के लिए, किसानों के मुद्दे पर आऊंगी, बैठ जाइए। बिल इसलिए महंगा आ रहा क्योंकि चोरी की लाइट जलाती थी पहले, अब चोरी की नहीं जल पा रही, इसलिए युवाओं को लेके यहाँ से उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, यहाँ से युवा पलायन कर रहे हैं, उनके लिए रोजगार के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। युवाओं के मुद्दे पर ये सवाल सबसे पहले आपसे, युवाओं के मुद्दे पर कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस, प्रोफेशनल कॉलेजेस, आप खुद ही कह रहे हैं कि पिछड़ेपन कब आगे निकलेगा बुंदेलखंड? देखिए, प्लीज जवाब सुनिए प्लीज। हमारा बुंदेलखंड है, यह बुंदेलखंड देश के जो सबसे पिछड़े हुए 6 जिले हैं, उसमें हमारा बुंदेलखंड के भी 6 जिले आते हैं। इस देश के अंदर 55 साल कांग्रेस ने राज किया। अरे प्रभु, गाड़ी उधर मत मोड़िए, सवाल आपसे है। 10 साल आप सत्ता में हैं, पहले उसकी जवाबदेही तय कीजिए। आपने 10 वर्षों में कितने कॉलेजेस खोले? देखिए, बुंदेलखंड के अंदर जो भी विकास हुआ है, वो इन 10 वर्षों के अंदर विकास हुआ बुंदेलखंड के अंदर, इसके अलावा कभी विकास नहीं हुआ। क्या है? हमने सागर में मेडिकल कॉलेज बनाया, हमने सागर में इरिगेशन जो 3% था उसको हम 38% पर लेके गए। हम 24 घंटे बिजली देने का काम हमारे गांव के अंदर कर रहे।
कांग्रेस के राज में 1 महीने तक बिजली गांव के अंदर नहीं आती थी। बच्चे वहां पर बैठ के पढ़ते थे, खम्भे के नीचे बैठ के पढ़ते थे। ये तो सच है ना कि बिजली और सड़क पर ही तो आपकी सरकार गई थी। ये जनता भरोसा करने को तैयार नहीं है दोबारा आप पर। मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ, आप स्वयं सागर में आई हैं आज, आप देख लें सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क है। यह नहीं देख पा रहा आदमी, पूरी चारों तरफ धूल है। यह संभागीय मुख्यालय है, कौन सा विकास किया है? पाखंड किया है, सिवा लूटा है जनता को, कुछ कोई काम नहीं किया है। आप पर भरोसा कैसे होगा ये नहीं समझ में आ रहा ना, क्योंकि आप भी गाड़ी उधर ही मोड़ते हैं, यही दिक्कत है। और कहाँ मुड़ेगी मैडम? आज जो विकास दिख रहा है सागर में, 55 साल पहले इन्हें नाभि में तीर नहीं मारा, आज ये तीर मारने की बात करते हैं। आज आप सड़क भोपाल की आई हो, कितनी अच्छी सड़क बन गई। पहले भोपाल जाने में आदमी कांपता था। यहाँ बहुत खुश है, ठीक है, बैठ जाइए। जब आप खुश है तो फिर तकलीफ ही नहीं, बैठिए। 50 साल कांग्रेस ने राज करा, लेकिन अभी तक उद्योग क्यों नहीं स्थापित है? बीड़ी उद्योग क्यों नहीं है? उद्योग क्यों नहीं? आप यहाँ मेयर रह चुके हैं, अपनी राय दें। मेरी राय जनता से यही है कि इस साल बारिश इतनी अधिक हुई तो इस कारण वो रोड मिटे। अच्छा, और इसमें जनता खुश है, ठीक है। बारिश से जुड़े हुए आप प्लीज बैठिए। किसानों की समस्या बुंदेलखंड में इस बार सबसे ज्यादा बरसात हुई, यहाँ की सब फसलें नष्ट हुई। ना तो भाजपा ना कांग्रेस किसी ने भी ये मुद्दा नहीं उठाया। आज तक किसानों को ना कोई मुआवजा मिला, इतने सारे मकान गिरे, उनको भी आज तक मुआवजा नहीं मिला। दोनों दलों के लिए तो यहाँ उपस्थित है। मैं पूछना चाहूंगा, किसानों की आत्महत्या, ठाकुर साहब आपको अंदाजा है कि यहाँ के किसानों की आत्महत्या आपकी भोपाल में जो सिंहासन है उसको हिला सकती है, लेकिन फिर भी संजीदगी नहीं दिखती है। देखिए, मध्य प्रदेश जो है, एक मिनट सुनिए, मध्य प्रदेश जो है वो कृषि उत्पादन में आज की तारीख में देश में नंबर 1 पे है। राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री को सम्मानित किया है बुलाकर, दिल्ली के अंदर नंबर 1 पे है, कृषि में नंबर 1 पे है। और जहां तक फसल बीमा का, फसलों का सवाल है, फसलों के लिए आचार संहिता लगने के पहले मुख्यमंत्री जी ने सर्वे के आदेश कर दिए थे। सर्वे होने के बाद जिस दिन चुनाव हो जाएंगे, दूसरे दिन सरकार का खजाना किसानों के लिए खोल दिया जाए। चलिए ठीक है, अब बोलिए जल्दी से। मध्य प्रदेश फसलों में, मध्य प्रदेश नहीं, पंजाब प्रथम है। आंकड़े गलत बता रहे हमारे सांसद जी। बलात्कार में प्रथम है मध्य प्रदेश, बलात्कार में प्रथम है। चलिए ठीक है, अब एक अगला बड़ा मुद्दा मैं उठाना चाहती हूँ, एक बड़ा मुद्दा उठाना चाहती हूँ, पर्यटन का। जिस सागर झील पर नाम है उसकी क्या दुर्दशा है? आ रही हूँ आपके पास। संभागीय मुख्यालय है सागर, और उसके अलावा जो है पर्यटन के डेवलप होने की बहुत संभावनाएं हैं। उसके बाद भी जो है इन 60 वर्षों में पर्यटन को लेकर विशेष जोन घोषित हो रहा था खजुराहो सागर के अंदर में, और भी सब चीजें। आने वाली सरकार से एक सुझाव है कि पर्यटन को जो है विशेष बढ़ावा दे, इस क्षेत्र पर्यटन को विशेष बढ़ावा। मैडम, केंद्रीय मंत्री कमलनाथ जी, श्रद्धेय कमलनाथ जी ने 98 करोड़ रुपया सागर तालाब के लिए दिया, सौंदर्यीकरण के लिए। सुबह 2 बतख छोड़ी, शाम को 2 बतख निकाली। हिसाब दे सांसद विधायक। बिल्कुल, जवाब दीजिए। 2 बतख सुबह में डाले, 2 बतख शाम में निकाले, और सागर झील अब मरने को है, ऐसी स्थिति हो गई है। पूरी गंदगी शहर की सागर झील में पहुंच रही है। सही बोल रही हूँ मैं? देखिए, ऐसा है, प्लीज जवाब सुनिए, क्या है सीडी में क्या है? एक सेकंड पहले जवाब सुनिए, आ रही हूँ जल्दी से। सागर झील जो है, सागर हमारे यहाँ बहुत ऐतिहासिक महत्व का स्थल है सर, वो सब हम जानते हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके लिए जो पैसा मिला था भारत सरकार से, वो पैसा बहुत अपर्याप्त था। सागर के गहरीकरण के लिए, झील के संरक्षण के लिए कम से कम 1000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। 22 करोड़ में कोई झील का संरक्षण नहीं हो सकता। तो उसमें आप शुरू भी नहीं करेंगे, पहल भी नहीं करेंगे? देखिए, जितनी राशि की आवश्यकता, जब तक वो राशि नहीं होगी तो काम कैसे होगा? अरे उसके लिए आपको पहल तो करनी होगी। जो गंदगी भारत सरकार के सांसद के तौर पे भारत सरकार के सामने मैंने कई बार इस विषय को रखा है। जानबूझकर ऐसा व्यवहार ताकि मध्य प्रदेश की प्रगति ना हो, जानबूझकर कांग्रेस की तरफ से ऐसा व्यवहार ताकि प्रगति ना हो। आपका जवाब? हमारा जवाब है 23 करोड़ रुपए मंजूर हुए इस तालाब के लिए। 5 करोड़ रुपए
यहाँ पे फंडिंग आ भी चुकी है, परंतु भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई वह फंडिंग और वो गंदगी का नाला बन गया सागर तालाब। लेकिन सवाल वही है कि आप लोग सीडी क्या दिखा रहे, कौन सी सीडी, ये कौन सी सीडी दिखा रहे? सागर की मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सागर की जो फुटकर व्यापारी संघ है, यहाँ पे सोनदिगड़ के नाम पे उनको बार बार हटाया जाता है, जबकि हाई कोर्ट से स्टे होने के बाद भी उनको कोई व्यवस्थित वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा रही है। जब राज्य सरकार की किसी भी प्रशासनिक समिति पे कोई कहीं से पकड़ होगी, यह सरकार बिल्कुल बेकार है। किसी भी समिति पे राज्य सरकार का 1 मिनट का भी कमांड नहीं है। मैं चाहती हूँ उधर कुछ युवा नहीं बहुत देर से इधर युवा खड़े, मैं चाहती हूँ सागर से सीवेज प्लान सीवेज योजना लागू हो रही है, और चूंकि मैं सुशील तिवारी जी से एक प्रश्न पूछना चाह रही हूँ कि आप बताइए कि अगर गरीब जनता को आप 5 रुपए में खाना खिलाना चाहेंगे तो कैसे खिलाना चाहेंगे? इनकी कांग्रेस की सरकार कहती है कि 5 रुपए में ये खाना खिलाते हैं, तो आज मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस की सरकार में अगर आप गरीब जनता को 5 रुपए में खाना खिलाएंगे तो कैसे खिलाएंगे आप? महंगाई का मजाक दोनों उड़ाते हैं। 5 रुपए में प्लेट खाना का मिल जाएगा ये आप कहते हैं, और ये कहते हैं कि बीपीएल वालों के घरों पर लिख दो मैं गरीब हूँ, जो कि मीडिया में उछाले जाने के बाद हटाया जाता है। ये मजाक जो दोनों पार्टियां निभा रही है कैसे होगा? महंगाई की मारी जनता है, जवाब दीजिए। महंगाई के लिए जवाब सुनिए प्लीज। महंगाई के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने पेट्रोल महंगाई नहीं है उससे ज्यादा टैक्स मध्य प्रदेश सरकार का वेट टैक्स लग जाता है, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। डीजल पे भी वेट टैक्स मध्य प्रदेश सरकार ज्यादा लगा रही है। आप आंकड़े पता कर सकती हैं, 30% वेट टैक्स लग रहा है डीजल पे और पेट्रोल पे। महंगाई ये खुद बढ़ा रहे हैं। जवाब देखिए, ऐसा है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो एक बार प्याज के दाम बढ़ गए थे, तो कांग्रेस के नेता प्याज की माला गले में डाल के घूमते थे, और आज प्याज के दाम दिल्ली के अंदर 85 रुपए है। दिल्ली के अंदर, दिल्ली में 85, वहां तो हमारी सरकार नहीं है, वहां 85 रुपए है दिल्ली के अंदर। और जब भी देश में कांग्रेस आती है महंगाई लेकर आती है। माननीय सांसद जी, आपको नमस्कार। मैं पहले तो आपसे कहूंगा कि आप आज की बात करें, अटल बिहारी के टाइम की बात ना करें। हम आज की बात करें कि आज सागर में क्या है। आज ना तो सागर में रोड है, ना तो हॉस्पिटल है, ना तो स्कूल है। आप आज का जवाब दीजिए, सांसद जी के घर के सामने भी रोड नहीं है। सांसद जी के घर के सामने भी रोड नहीं है। बहुत अस्पताल, रोड, मैं भी इसी सड़कों से गुजरकर यहाँ तक आई हूँ ना। सड़कें हैं और अस्पताल तो बहुत गंभीर मुद्दा है जिसको उठाया उन्होंने। देखिए, सागर में 40 साल से लोग मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहे थे। मैं और सुशील भाई साथ में जेल गए उस आंदोलन को लेकर, और सागर में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया तो शिवराज सिंह चौहान ने मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया। दिग्विजय सिंह सरकार का जो कार्यकाल था दूसरा, उसके अंतिम 6 महीनों में मेडिकल कॉलेज की पूरी तैयारी हो चुकी थी। उन्होंने जमीन चिन्हित कर ली थी और पूरा प्रशासनिक मंजूरी भी ले ली थी। सागर में राजघाट, जिससे पूरे शहर को पानी मिल रहा है, वह भी कांग्रेस की देन है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कांग्रेस की देन है। पर जनता फिर क्यों इतना गुस्से में है? जनता तो गुस्से में है ना कांग्रेस से। कुछ मैम, मेरा ये प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जो केंद्र की रोडें बनी हुई है उनको अभी तक सुधारा क्यों नहीं किया? और अगर बात होती है विकास की, तो 2003 से पहले जो मध्य प्रदेश की जीडीपी थी 4 थी, और इससे पहले कांग्रेस का शासन 50 साल किया, कभी जीडीपी 4 से कभी आगे क्यों नहीं बढ़ी? और मध्य प्रदेश की आज की वर्तमान जीडीपी 11.5 है, और शिवराज सिंह चौहान को कृषि उपज में अवार्ड मिल चुका है। मैं ये प्रश्न सुशील तिवारी जी से करना चाहूंगा, इस बात का उत्तर दें। मैम, जो नेशनल की रोड है वो अभी तक नहीं बनी। बेवक्त हर वर्ष 10 इंजीनियर मारे जा रहे हैं, क्योंकि सब कॉलेजों के इंजीनियर उसी रोड से जाते हैं। हर बार एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं। सड़कों की बहुत बुरी हालत है, सड़कों की बहुत बुरी हालत है। तो जानना चाहता हूँ, कोई गोपाल भार्गव जी जो कि ग्रामीण विकास मंत्री है, उनने रिकॉर्ड बनाया है पूरे इंडिया में 5,525 घोषणाओं का। सवाल ये है कि सड़कों को लेकर, बिजली को लेकर यहाँ की जनता बहुत परेशान है। क्या सवाल है? मेरा ये कहना है, 1 मिनट आप लोग शांत रहें। मेरा ये कहना है,
जिस दिन आरोप प्रत्यारोप से हट करके जनप्रतिनिधि सर हरि सिंह गौर जैसा जज्बा और लाखा बंजारा जैसा जज्बा ले आएंगे। आपकी इसी बात के साथ हम इस कार्यक्रम का अंत करते हैं। आपकी इसी बात के साथ हम इस कार्यक्रम का अंत करते हैं। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह से नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, ये जनता है, ये सब जानती है और सागर की जनता भी सब कुछ समझ रही है।